दुनिया में आम लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके आविष्कार किसी वरदान से कम नहीं। इसी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि बहुत ही मेहनती इंसान थे। थॉमस एल्वा एडिसन इतिहास के महान आविष्कार थे। 1000 से ज़्यादा आविष्कार तो उनके नाम से पेटेंट हैं। इसके अलावा भी कई आविष्कार उन्होंने किए। उनके आविष्कारों का अब तक हमारे जीवन पर असर पड़ता है। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था और 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में उनका निधन हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार मिशिगन शिफ्ट हो गया। वहीं उनके बचपन का ज़्यादातर समय बीता। स्कूल में एडिसन का नाम लिखाया गया, लेकिन पढ़ने में वह ठीक नहीं थे। इसके बाद उनका नाम कटवा दिया गया। एक बार बचपन में थॉमस एडिसन स्कूल से घर पहुंचा और अपनी माँ को एक कागज़ दिया। थॉमस ने माँ से कहा, मेरी टीचर ने यह लेटर दिया है, कहा है सिर्फ माँ ही इसे पढ़े। माँ, इसमें क्या लिखा है? थॉमस एडिसन ने पूछा। लेटर पढ़ते हुए माँ की आंखों से आंसू आ गए। बेटे के सामने माँ लेटर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, आपका बेटा जीनियस है। हमारा स्कूल बहुत छोटा है। हमारे पास थॉमस को पढ़ाने लायक अच्छे टीचर भी नहीं है। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। उस दिन के बाद से ज़िंदा रहने तक माँ ने थॉमस को खुद ही पढ़ाया। कुछ समय बाद युवा एडिसन ट्रेनों पर सब्जियां, कैंडी और न्यूज़पेपर बेचने लगे। बच्चे के पिता ने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी और जॉब भी लगवाई। यहाँ उन्होंने नाइट शिफ्ट की मांग की ताकि रात में आविष्कारों पर काम कर सके, और यहाँ से उनके आविष्कारों का सिलसिला शुरू हुआ। माँ की डेथ के कई साल बाद थॉमस एडिसन दुनिया का महानतम आविष्कारक बन गया। एक दिन थॉमस को टीचर का वो लेटर मिला। उसने लेटर खोला तो हैरान रह गया। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है। हम उसे पढ़ा नहीं सकते। हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस इमोशनल हो गया। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस ए एडिसन, जो दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चा था, उसकी माँ ने उसे इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना दिया। मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में थॉमस एल्वा एडिसन ने अपना रिसर्च लैब बनाया। वहाँ एडिसन आविष्कार करते और फिर उसका व्यावहारिक इस्तेमाल भी करते। फिर उसका बड़े पैमाने पर निर्माण होता। मेनलो पार्क में बड़ी संख्या में एडिसन के कर्मचारी काम करते थे। ये आम कर्मचारी नहीं थे, बल्कि आविष्कारकों की टीम थी जो एडिसन को आविष्कारकों का आइडिया देते थे। बात करते हैं इनके कुछ प्रसिद्ध आविष्कारों की, जैसे कि फोनोग्राफ। एडिसन का यह पहला सबसे बड़ा आविष्कार था। इससे वह काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। यह पहली मशीन थी जिसमें आवाज़ को रिकॉर्ड कर और प्लेबैक किया जा सकता था। इनका दूसरा आविष्कार था लाइट बल्ब। उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाए जिसका घरों में इस्तेमाल होता है। उन्होंने लाइट बल्ब के लिए सहायक अन्य चीज़ों जैसे सेफ्टी फ्यूज़, ऑन ऑफ का स्विच भी बनाया। ये 2 ऐसे आविष्कार थे जिसने एडिसन को काफ़ी फेमस कर दिया। एडिसन को हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती थी, लेकिन उनका दिमाग भटकता रहता था, जिससे पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते थे। उनके टीचर सोचते थे कि एडिसन मंदबुद्धि है। इस पर एडिसन की मम्मी को भी पता चल गया। उन्होंने 3 महीने बाद ही बेटे का स्कूल से नाम कटवा दिया। उन्होंने घर पर ही एडिसन की शिक्षा की व्यवस्था की। उस समय एडिसन की उम्र महज 9 साल की थी। उनकी माँ ने विज्ञान की शुरुआती किताब उन्हें दी और किताब में बताया गया था कि घर पर ही रासायनिक प्रयोग कैसे करें। एडिसन ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी ली और घर पर ही उसने सारे प्रयोग करने शुरू किए। उन्होंने किताब के सारे प्रयोग कर डाले और केमिकल खरीदने पर अपने पास के सारे पैसे भी खर्च कर डाले। यह लैब उनके घर के बेसमेंट में था। लैब में एडिसन इतने बिजी रहते थे कि उनके पिता बेसमेंट से उन्हें बाहर निकालने के लिए पैसों का लालच दिया करते थे। एडिसन उस पैसे का इस्तेमाल प्रयोग के लिए और केमिकल्स खरीदने में करते। कोई उनके केमिकल्स को ले ना जाए, इसलिए उन्होंने सभी बोतलों पर एक जहर का लेबल चिपका दिया था ताकि कोई उसे हाथ ना लगाए। एडिसन ने न्यूयॉर्क की म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 1911 में एक पॉलिसी भी ली थी।
पॉलिसी में दी गई जानकारी के मुताबिक एडिसन के हाथ पर 5 डॉट वाला टैटू था। किसी को भी उसका मतलब नहीं पता था। वैसे इस बात का शक है कि यह टैटू एडिसन ने खुद प्रयोग के तौर पर बनाया था। 10 साल की उम्र में एडिसन ने अपना पहला साइंस लैब खोला। उन्होंने एक स्टेंसिल पेन्स नाम की एक डिवाइस बनाई थी। उसने दुनिया की पहली टैटू मशीन बनाई, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कि एडिसन ने मशीन का खुद प्रयोग कर टैटू बनाया हो। अभी तक यह रहस्य ही है कि एडिसन के हाथ पर टैटू क्यों थे। 1895 में विलियम कॉनरैड ने एक्सरे की खोज की। एक्सरे की इमेज को डेवलप किए बगैर एक डिवाइस की मदद से देखा जा सकता था। एडिसन ने अपने एक कर्मचारी क्लैरेंस डेली को फ्लोरोस्कोप बनाने को कहा। एडिसन का यह आविष्कार काफ़ी सफल रहा। आधुनिक समय में अस्पतालों में जिस फ्लोरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है वह इसी से प्रेरित है। उस समय एक्सरे को खतरनाक नहीं माना जाता था। क्लैरेंस की आदत थी कि वह एक्सरे ट्यूब को अपने हाथ पर रखकर उसका एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन साल 1900 में इसी वजह से उनकी कलाई पर एक गहरा घाव हो गया। घाव इतना खतरनाक हो गया कि अंत में उसका हाथ काटना पड़ा। कुछ समय बाद उनके दोनों हाथों को भी काटना पड़ा। इसके बाद भी हालत उनकी बिगड़ती रही और अंत में कैंसर से उनकी मौत हो गई। इस घटना से भयभीत होकर एडिसन ने फ्लोरोस्कोप पर काम करना बंद कर दिया। 1903 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड को एक इंटरव्यू में एडिसन ने बताया था कि मुझे उससे डर लगता है। जब मैं अपनी आंखों की रोशनी खोने के करीब था और मेरे सहायक डेली के हाथ काटने पड़े, तब से मैंने फ्लोरोस्कोप पर प्रयोग करना बंद कर दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।